लखनऊ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में निषाद समाज के साथ पदयात्रा भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संजय निषाद ने कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। रैली निकाली है, आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं हमारे सामने तहत आज एक रैली निकाली है, आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं। और हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे आखिर ये जो पदयात्रा निकाली गई संजय निषाद द्वारा, वो क्या उसका महत्व है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, निषाद समाज इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो सियासी पारा है वो गरमाया हुआ है और पिछले कई सालों से निषाद समाज के लोग जो है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निषाद पार्टी अब इस मांग को और तेज करने जा रही है और यही वजह है कि आज जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने एक पदयात्रा की शुरुआत की है और इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी जोड़ के देखा जा रहा है। इस दरमियान यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने जो सरकारी आवास है उनका वहां से ये पदयात्रा शुरू की और इसका जो नाम है वो संवैधानिक आरक्षण अभियान दिया गया है और ये संत कबीर नगर जिले तक की ये जो यात्रा है वो जाएगी। इस दरमियान ये माना जा रहा है कि निषाद पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि जो निषाद समाज का जो मूल अधिकार है, यानी कि जो संवैधानिक आरक्षण है उनको देना होगा। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दिव्या ये भी कहा है कि बीजेपी के वो सहयोगी दल हैं, एनडीए का वो हिस्सा है, ऐसे में वो निषाद समाज का जो एक एक वोट है वो बीजेपी को, एनडीए को ट्रांसफर कराएंगे। लेकिन एनडीए सरकार को भी जो निषादों का जो मुख्य मांग है, यानी कि जो आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं, उसको भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर संजय निषाद की इस पदयात्रा के बाद से जो निषाद सियासत है वो गरमाई हुई है। हालांकि निषाद वोटों की सभी की जो नजर है वो टिकी हुई है दिग्दर्शनी, और समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य कोई भी दल हो, सभी निषाद चूंकि पूर्वांचल में एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और इनकी इतनी ताकत है कि किसी भी तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पे समीकरण जीत का बना सकते हैं, बिगा सकते हैं। और इस बात को बखूबी डॉक्टर संजय निषाद जानते हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और टाइमिंग 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद ने संवैधानिक आरक्षण अभियान की जो शुरुआत है वो कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो यूपी की सियासत है वो फिलहाल गरमाई हुई नजर आ रही है। दिग्दर्शनी अमितेश, रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वास्ट मुद्दा है, और जब ये संविधान में इसे लागू किया गया था उस वक्त जो स्थितियां थी ओबीसी के, अदर बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट की, वो दयनीय थी। उनको उबारने के लिए सब किया गया था, लेकिन अब पॉलिटिकल स्टंट की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या परहेज नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों को इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सियासी जो रणनीति है सभी दलों की वो यही है कि इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी सियासी जो रेट रोटियां हैं वो सेकते हैं। खासतौर पे हम निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी का जो गठन है वो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हुआ था और डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हैं कि देखिए निषाद बिरादरी को अंग्रेजों ने बहुत दयनीय हालत में रखा और उसके बाद से सत्ता बदली, तमाम सरकारें आई, लेकिन निषाद बिरादरी की जो उनके जीवन शैली में जो उनके उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया और इसके पीछे आरक्षण बड़ी वजह है। आपने ठीक सवाल किया है। इस सवाल से, आपके सवाल से इत्तेफाक सभी रखते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों का मानना है कि निषाद समाज को आरक्षण की जरूरत है। पिछड़ा वर्ग
वर्ग है अभी भी आज भी जो तमाम असमानताएं हैं वो फैली हुई हैं, और यही वजह मुझे लगता है कुल मिलाकर अगर आप इसके पीछे देखें तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम और मायने रखता है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि जो ये पदयात्रा यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शुरू की है, इसको लेकर विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने दो टूक में कह दिया है कि वो संवैधानिक आरक्षण की मांग करते रहेंगे और वो अपना हक जो निषाद समाज का हक है वो उसको दिलाकर रहेंगे, और इसके लिए कितना भी संघर्ष उन्हें करना पड़े वो करेंगे। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है दिग्दर्शनी, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, तो तल्ख तेवर जरूर है लेकिन बगावती रुख अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो जरूर कह रहे हैं कि 24 में सभी जो एनडीए की सीटें हैं उस पर हम चुनाव जीतेंगे, और जो संवैधानिक आरक्षण का हक है निषाद समाज का वो लेके रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि इस तरह के और स्टंट, इस तरह के और जो बातें, वादे, दावे आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, और ये सियासी दल बखूबी जानते हैं कि कब किस मुद्दे को उठाना है, कब किस मुद्दे को कैश कराना है, और किस मुद्दे पे उन्हें वोट हासिल होगी, किस मुद्दे पे वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। ये तमाम बखूबी जो सियासत के जानकार हैं वो समझते हैं, और यही वजह है कि फिलहाल एक आरक्षण को लेकर एक नई शुरुआत संजय निषाद ने कर दी है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें डॉक्टर संजय निषाद और एनडीए के घटक दल जुट गए हैं। बिल्कुल अमितेश, इससे एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें अगर रिजर्वेशन की मांग अलग अलग समाज समय समय पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ये नारा ही बेतुका है, नारा ही कमजोर पड़ गया है। बिल्कुल, देखिए एक कहावत है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये दावे और नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन दरअसल वोट बैंक की जो सियासत है उसको दरअसल सभी जो सियासी दल है वो बहुत तरजीह देते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर संजय निषाद सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और वो बखूबी जानते हैं कि कब कौन सा फैसला लेना चाहिए। पदयात्रा तो उन्होंने शुरू कर दी है अपने सरकारी निवास से संत कबीर नगर तक, लेकिन इसके तमाम जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी और उसके एनडीए घटक दल दरअसल अपना विकास और अपना लोगों का जो साथ है वो उसकी उन्हें दरकार है। मुझे लगता है आरक्षण का मुद्दा छेड़कर एक बार फिर से निषाद समाज में एक मजबूत पकड़ बनाने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो डॉक्टर संजय निषाद यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।